और इंदिरा गांधी जैसी नेता होते ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी टाइप पार्टी। ये ऐसी बात कर देते हैं गहलोत साहब, सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे देते हैं, बयानबाजी कर लेते हैं तो सुर्खियां हो सकती है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन जनता में उनकी छवि धूमिल हो रही है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अशोक गहलोत जैसे जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह लिए, वो इस प्रकार की हल्के स्तर की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं वो? ये नए लोकतंत्र को समाप्त कर देते हैं, लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है। ऐसी बात करना शोभा देता है क्या गहलोत साहब को? है ना, बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देते, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देती, जब लगाई थी ना। गहलोत साहब भूल गए क्या 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, उस समय जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया, तब उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। वो खुद भी चुनाव हारी, उनका बेटा भी चुनाव हारा। आ रही है 25-26 जून, जिस दिन आपातकाल लगाया था, लेकिन इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई, चुनाव हारना पड़ा, फिर से लोकतंत्र की बहाली हुई। ये ऐसी बात कर देते हैं गहलोत साहब, सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे देते हैं, बयानबाजी कर लेते हैं तो सुर्खियां हो सकती है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन जनता में उनकी छवि धूमिल हो रही है। यानी लोकतंत्र का मतलब ये वो नहीं समझ रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से देश में जो काम कर रहा है संगठन, उस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की वो आज भी सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपातकाल से इन्होंने कोई सीखा नहीं है कुछ भी। जिस समय लोकतंत्र की हत्या हुई थी वो अभी तक भूले नहीं है। ये इनकी मानसिकता आज भी विकृत है। इस प्रकार की बात करना गलत है। दूसरा, वो हमारे शेखावत साहब के बारे में बोल देते हैं कि भैरव सिंह जी ने राम मंदिर का नाम ले लिया था, इसलिए उनके खिलाफ में मुकदमा हो गया था। क्या बात कर रहे हैं? राम मंदिर अपराध है हिंदुस्तान में? राम मंदिर का नाम लेना अपराध है? कैसी बात करते हैं? इन्हें उनकी राम में आस्था नहीं, उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं, लोकतंत्र को फिर से समाप्त करने की उनकी मंशा है आज भी। ये साबित करता है कि आज भी वो ये सोचते हैं कि हमें अवसर मिल गया तो हम लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, आरएसएस पे प्रतिबंध लगा देंगे, बीजेपी पे प्रतिबंध लगा देंगे। इन्हें ये डिक्टेटरशिप ये गहलोत साहब के मन में कैसे आ गई? गहलोत साहब को कुछ सोचना चाहिए, सोच समझ करके बात करना चाहिए कि आज देश की जनता जागरूक है। यहाँ पर लोकतंत्र पर हमला करने की कोई सोच भी नहीं सकता। यदि कोई सोच है तो उस सोच को समाप्त किया जाएगा। उस सोच को किसी भी प्रकार से अवसर नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।